जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। फैसल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था तो कील और फैसल का बैग दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। फैसल इसको नजरअंदाज कर कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाजें आने लगी। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैसल की गलती से काया की आत्मा आजाद हो गई और अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया की आत्मा चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैसल को हवा में ऊपर उठा लिया। काया की आत्मा तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैसल को नीचे जमीन पर पटक दिया और फैसल की नींद खुली। फैसल को सर पर चोट लग गई और उसने भी काया की आत्मा को देखा। फैसल किशन चल यहाँ से भाग चले। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था पर हमने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन फैसल एक सैनिक होकर इतना कमजोर दिल, कहाँ गई तेरी हिम्मत। फैसल के जिद करने पर किशन और फैसल अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन फैसल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैसल किशन की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नजर किशन और फैसल पर पड़ी। साधु हम, यह एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन साधु महाराज आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में। साधु इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूँ, तुम दोनों की ये दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है। किशन और फैसल इस बात से अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे, इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैसल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। किशन तो ये है तेरा असली रूप पाखंडी साधु। वहां मौजूद उन 2 तांत्रिकों ने किशन और फैसल की आंखों में धूल फेंक के एक पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक मूर्ख सैनिकों, मैं ही हूँ इस गांव का तामसिक साया। एक सिद्धत साधु का भेष लेकर मैंने इस नागांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। मेरा असली मकसद पूरा करने के लिए मैंने तुम दोनों का उपयोग किया। काया की आत्मा को उस घर में मैंने कैद किया था और गांव में उसकी दहशत फैला दी। उस घर को शापित बताकर मैंने वहां अपनी बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियां हासिल की, जिससे मैं आसानी से किसी का भी रूप ले सकता हूँ। मेरा मंदिर में दिखना एक छलावा था, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का। तुम्हारा नागांव में रुकना शैतान का करिश्मा था। फैसल कैसा मकसद, तुम ये क्यों कर रहे हो। तांत्रिक आज चंद्र ग्रहण है और उसके बाद मैं 5 तत्वों को अपने वश में कर तुम दोनों की बलि देकर मैं काली शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। बलि 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 बलि, शक्ति दे काली शक्तियों के दाता, बलि लो, बल दो।